नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। आज की रीडिंग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। टाइमलेस और जनरल ये रीडिंग होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट यानी कि उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है, कन्वर्सेशन बिल्कुल बंद है या बहुत हल्की फुल्की कन्वर्सेशन हो रही है और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति आज के दिन और स्पेसिफिकली इस समय पर किस तरीके की इमोशंस हैं, किस तरीके की फीलिंग्स हैं। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूं, मैं चाहती हूं आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। वीडियो को लाइक देना कंपल्सरी है बिकॉज ये एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, एंड अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। आज के दिन में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स आपके प्रति कैसे हैं। ओके, सो आई विल डू वन थिंग। मैं पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर लूंगी। शुरुआत में 2 कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। इसी के साथ हमारे पास में 5 ऑफ कप्स। अरे वाह, पूरी ट्रेल आ रही है। ठीक है, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सारे कप्स, लॉट्स ऑफ इमोशंस, बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी वॉन्ड्स की है। एक्सुबरेंट, आउटगोइंग, एक्साइटेड, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, फ्री स्पिरिट, ओरिजिनल, इन्वेंटिव। यहाँ पे बहुत सारे यंग लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस अरेंज द कार्ड्स एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। विद दिस नंबर सीक्वेंस बेसिकली आई फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी चीज की, किसी पर्सन की वापसी हो रही है। समवन इज कमिंग बैक। कोई वापस से रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अभी 6 से 7 महीने पहले या 6 से 8 महीने पहले आप कह सकते हो कई लोगों का ब्रेकअप हुआ है और थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ है। कमिटमेंट ना देने की वजह से हुआ है। चीजों को टालने की वजह से हुआ है। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि पुरानी बातों को अब भूल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्मा ये अपनी लाइफ में क्रिएट कर चुके हैं और आपको भी एक तरीके से आप विक्टिम बन गए हो और आप उनको सह रहे हो। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बहुत सारी हैं इनके मन में। ये टाइम देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। मे बी इनके हाथ में घड़ी है, वो घड़ी देख रहे हैं ये, और समय इनको बीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसी चीजें जो हैं वो दिन ब दिन समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं पास्ट में ही जो है उलझा हुआ है और ये बहुत सारी बातें अपने दिल दिमाग में विजुअलाइज भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर मैसेज जो है पास्ट इन्फ्लुएंसेस का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि पुराने बीते हुए समय में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत होनी बंद हुई है उसकी वजह जो है वो कोई और व्यक्ति रह चुके हैं। इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस समय पर चीजों को जाने देना, लेट गो करने में बहुत ज्यादा भलाई होगी rather than carrying this emotional baggage। इस इमोशनल बैगेज को कैरी करने से अच्छा कि जो कुछ हो गया है उसको अब भुला दिया जाए। और इस व्यक्ति के अंदर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि करीब 7:15 बजे या 4:45 के अराउंड, ये टाइम मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर्सन ने आपकी कोई फोटो देखी है या आपकी प्रोफाइल विजिट करी है या मे बी आपको स्टॉक किया है या ये यादों में खो गए हैं बहुत ज्यादा, जैसे यादों की नदी में खो गए हैं।
सो वाटर एनर्जी तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, विच मीन्स कि आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है उसमें भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों का जो इंक्लिनेशन है एक दूसरे की तरफ वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पे मुझे दोनों लोग जो हैं और स्पेशली सामने वाले पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो खो गई है, ट्रॉमा है, डिस्पेयर है, ग्रीफ है, लिविंग इन द पास्ट सी पुरानी यादों में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है उलझे हुए हैं और आइसोलेशन, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको महसूस हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने इनको अबैंडन कर दिया है, सब लोगों ने इनको छोड़ दिया है, या मे बी ऐसा सोच रहे थे कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो भी जाती हैं तो भी कुछ दिनों के बाद में या कुछ टाइम के बाद में आप लोगों का वापस से कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं इस बार चीज़ें जो हैं वो पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बदल गई। और मैं ये देख रही हूँ कि लेयर बाय लेयर ये पर्सन जो है आपके साथ में ओपन अप हो रहे थे या ये कंफर्टेबल हो रहे थे, बट सिचुएशन ने शायद आप लोगों के यूनियन का जो है वो साथ नहीं दिया है। इस समय पर जब हमने इनकी एनर्जी चेक करी है गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ समय पहले ये रो रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे आंसुओं की एनर्जी, सॉबिंग जो होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सॉबिंग यानी कि जैसे सिसक के रोते हैं, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे इंसोम्निया दिखाई दे रहा है, जैसे ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो हमारा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर भी इनकी एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कि जैसे आपकी यादों की एक छाप जो है वो इनके आत्मा के ऊपर छप गई है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, ये अलग अलग तरीके के सिनेरियोज आपको लेकर के इमेजिन कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय पर इनको अपने इंट्यूजन के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। आप दोनों के बीच में बातचीत वैसे नहीं हो रही है, लेकिन जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है शायद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ऐसा होता है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड यहाँ पे जो है ये प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, सम ऑफर इज कमिंग अप, ओके। और ये जो टाइमिंग है यहाँ पे ये हमारा 1 से 2 महीने तक का टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है फॉर मैक्सिमम पीपल जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक। सो ये पर्सन जो है ये अप्रोच करने वाले हैं, ये लव के बारे में सोच रहे हैं, ये मौके ढूंढ रहे हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं, ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जो बीता हुआ कल था उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता थी, लेकिन जो टाइम अभी चल रहा है उसमें कुछ शेडीनेस है, उसमें सारी चीज़ें पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं इनके मन में, और शायद ये जो अर्ज है इनके मन में कि ये भी पलट के जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी दिस विल फोर्स देम, ये इनको फोर्स करेगी कि ये आपको अप्रोच कर लें दोबारा से, कि आपसे बातचीत करना शुरू कर दें दोबारा से, और ये लव का ऑफर जो है वो आपको वापस से दें, ओके। लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव स्पेसिफिकली इस समय पर इनकी ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। महादेव प्लीज गाइड मी। Let's see what else do we have. We have the Fool card. मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है बहुत सारी। Then we have wow beautiful high priestess. Then we have the magician. Okay. आप लोगों की रीडिंग में बहुत सारे ट्रेल्स चल रहे हैं। Then we have strength card. 4 major arcanas and Queen of Pentacles. 4 मेजर अर्कानास, व्हाट इज गोइंग ऑन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है किंग ऑफ कप्स, एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो कि अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, ओके। और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन में भी रखना चाहते हैं, पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो कुछ भी फील कर रहे हैं मन में। बट ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, इमोशंस में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी
जो है वो चढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कम्युनिकेशन होने वाली है, कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव चेंज जो है वो मुझे इस सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इंसान जो अभी तक हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा था, वो पर्सन अब मुझे कमिटमेंट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको अपने अदर हाफ की तरह भी देखते हैं। आपको अगर आप दोस्ती के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको एकदम आपका बहुत करीबी दोस्त मानते हैं, और यहाँ पे भी मुझे एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जैसी आप लोगों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से एक इनडायरेक्ट मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, आप इनको थोड़ा सा समय दो, या इनके जो हायर सेल्फ है, इनकी जो सोल है वो आपको मैसेज दे रही है दैट यू नीड टू वेट फॉर देम। आपको थोड़ा सा सब्र करके चलना है इस कनेक्शन में, और इनको थोड़ा सा टाइम देना है। अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ बटरफ्लाईज ओवर हियर, तो इनकी एनर्जी में परिवर्तन चल रहा है, ये इवॉल्व हो रहे हैं। और जैसे जैसे सोल जो है वो इवॉल्व होती है, एक तो बिना सफरिंग के कभी भी इवॉल्व नहीं होती है, सफरिंग के बाद में जब सोल इवॉल्व होती है, सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो वो सेंसिटिविटी मुझे यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन हु इज बीइंग कंपैशनेट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ के सारे फैसले अपने दिमाग से लेते हैं, हर चीज में नापतोल करके चलते हैं, ऐसा इंसान अब इमोशनल होने जा रहा है। तो ऐसा एक ह्यूज चेंज, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पूरी पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पे ये चीज़ मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कई लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, कई लोग चेंजेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई लोगों के लिए बहुत आसानी से वो ढल जाते हैं, जैसे भी चीज़ें चल रही होती हैं उसमें वो एडजस्ट कर जाते हैं। सो हो सकता है कि इस इंसान के लिए ये चेंज जो इनके अंदर आ रहा है, जो ये खुद से अपने थॉट प्रोसेस में, अपने लाइफस्टाइल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शायद उसमें ढलने में इनको थोड़ा समय लग रहा है, और धीरे धीरे ये एक मीनिंगफुल जीवन की तरफ मूव कर रहे हैं। और इनका जो ध्यान है वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या कैजुअल रिलेशनशिप्स से हट करके कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ कॉन्क्रीट रिलेशनशिप्स की तरफ जाने वाला है। और ऐसे ही रिश्ते ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करेंगे आने वाले टाइम में, और आपके साथ में अगर इनका जो भी कनेक्शन है उसको भी सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो इनका पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ, एक पल में इधर, ऐसे जंपिंग करता रहता था या करती रहती थी, जिनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बहुत चंचल थे, उनमें स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। ये करंट एनर्जीज के हिसाब से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऑरा में या आपकी यादों में कुछ अलग सा जैसे मैजिक है, कुछ अलग सी बात है। मे बी ये बहुत लोगों को याद करते हैं, बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा महसूस नहीं करते जैसा ये आपके लिए महसूस करते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। समहाउ इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ में थे, इनकी लाइफ में सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा था, और किस्मत इनका साथ दे रही थी, सारी चीज़ें इनके फेवर में हो रही थी। और फिर अचानक से जैसे ही ये गैप आप लोगों के बीच में आया है, कुछ इनकी लाइफ में मेजर चेंज आ गया है। इनके काम को लेकर के हो सकता है, इनकी सेहत को लेकर के हो सकता है, और इनके फैमिली रिलेशनशिप्स को लेकर के भी ये चेंज हो सकता है। नाउ बिफोर वी क्लोज द रीडिंग, एक गाइडेंस हम यहां पर लेंगे। लेट्स सी। वी हैव एक्सप्लोर decisions, commune with the dead, ओके। सो कम्यून विद द डेड का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मरे हुए लोगों से बात करने का नहीं है, यहाँ पे रीच आउट, ओके, समवन इज रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, एंड वी हैव प्रिपेयर। सो कोई आने वाला है पर्सन वापस घूम करके, आपको तैयार रहना है, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको आगे जो भी बातचीत करनी है, अपने इंट्यूजन का सहारा लेना है आपने। यहाँ पे 7-17 नंबर, 717, बहुत सारे शायद हीलिंग एनर्जी वाले लोग हमारे साथ में आज की रीडिंग में जुड़े हुए हैं। 32 और 37 एज हो सकती है,
20 तारीख हो सकती है, 17 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में सेल्फ हीलिंग का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी ऊर्जा को फिक्स करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को हील करने की जरूरत है, राइट? ओके, सो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको एक्सप्लोर करते रहना है इससे पहले कि आप कोई फाइनल डिसीजन अपनी लाइफ के बारे में लें, ठीक है? गिव योर सेल्फ सम टाइम, आपको अपने आप को समय देना है, अपने आप को हील करना है। कम्यून विद द डेड का मतलब ये नहीं है कि आपको आत्माओं से बातें करनी है या ऐसा कुछ। यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग है एक तरीके से इस कार्ड के थ्रू कि जो रिश्ता खत्म हो गया है, जो डेड हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड हो गई है, वहां पे वापस से चीजें उभरती हुई, रीच आउट का कार्ड आ रहा है इसके बाद में, तो वहां पे वापस से कम्युनिकेशन हमको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वट एवर इज कमिंग अप नेक्स्ट। आपको अपने आप को तैयार करना है उन सब चीजों के लिए जो अब आपकी लाइफ में आने वाले कुछ समय में होने वाली है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कनेक्शन से ज्यादा तो मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए, खुद के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ वर्क करने के बारे में कहा जा रहा है, और जो एनर्जी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक ही थॉट के बारे में सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है, नींद अगर आती भी है तो स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोगों को ना लेवेंडर इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। सो लेवेंडर की चाय आप पी सकते हो। लेवेंडर के ड्राइड फ्लावर्स मिलते हैं, उनको आप जला करके उससे अपने बेडरूम और घर की स्मजिंग आप कर सकते हो। उसकी वाइब्रेशन से, इन फूलों की वाइब्रेशन से जो भी अनसेटल्ड एनर्जी है आपके ऑरा में वो ठीक होगी, और बहुत ज्यादा हीलिंग जो है, ये फूल जो होते हैं बहुत ज्यादा हीलिंग प्रमोट करते हैं, राइट? सो दिस इज इट। आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। बिफोर यू लीव अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए हमारे साथ में रोज की रेमेडीज और रीडिंग्स के लिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम, नमः शिवाय।